नमस्कार, मैं हूं नरेश और हम करने जा रहे हैं मीडिया के विषय का आज सबसे बड़ा खुलासा। जिस प्रकार से मीडिया आज नारायण साईं जी और आशाराम जी बापू को बदनाम करने का ये पूरा प्रयास कर रही है, ये एक काफी निंदनीय कार्य हो रहा है। संतों को बदनाम करने का ये जो दौर खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा है, आज जनता को गुमराह करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। इस विषय में हम आपके सामने करने वाले हैं एक बहुत बड़ा खुलासा जो कि जनता के सामने नहीं आ सका। जी हां, नारायण साईं जी को फरार बताकर मीडिया ने कितने ही समय ट्रायल पे ट्रायल चलाए, कहानियों पे कहानियां चलाई, लेकिन वही नारायण साईं जी की हाई कोर्ट में जबकि जमानत अर्जी की याचिका लगी हुई थी, हाई कोर्ट ने इस बात के लिए पुलिस को फटकार भी लगाई थी कि किस आधार पर उनको भगोड़ा घोषित किया गया और उनको फरार बताकर उनके पोस्टर लगाए गए। जी हां, हाई कोर्ट के द्वारा पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए फटकार भी लगाई जा चुकी थी और इसके ऊपर मीडिया में अभी केस भी चल रहा था। वहीं दूसरी ओर मीडिया में आज दिखाया गया कि नारायण साईं सरदार की पगड़ी पहने तथा पैंट शर्ट पहने घूम रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। नारायण साईं जी को जब मीडिया पुलिस द्वारा लाया गया तो नारायण साईं जी केवल सफेद कपड़ों में ही थे। आज एक संत की छवि को बदनाम करने का किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, ये एक बहुत ही खतरनाक तरीके से जनता को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जहां जिस लड़की को पीड़िता बताकर आज संत श्री आशाराम जी बापू और नारायण साईं जी को बदनाम किया जा रहा है, जिसने सूरत में उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है, उस लड़की के विषय की बात करें तो वो लड़की सन 2000 में संत आशाराम जी आश्रम में समर्पित हुई थी और सन 2001 में समर्पित होने के बाद वो घटना बताती है सन 2001 की। जब वो 2000 में यहां समर्पित हुई तो उसने 2001 में अपनी बहन को इस घटना के बाद आश्रम में समर्पित होने के लिए प्रेरित क्यों किया? जी हां, यदि प्रेरित किया तो किया, परंतु वो आश्रम की एक बहुत बड़ी संचालिका भी बनी और सन 2001 से लेकर 2007 तक संत आशाराम जी बापू के उसने कई जगहों पर जाकर सत्संग के द्वारा गुणगान भी गाए हैं। जहां संत आशाराम जी बापू के साथ वो घटना बताती है 2001 की, तो 2007 तक उन्होंने संत आशाराम जी बापू का गुणगान क्यों गाया और कई लोगों को आश्रम में समर्पित होने के लिए प्रेरित क्यों किया? जब किसी लड़की के साथ ऐसी घटना होती है और वो और लोगों को भी आश्रम में समर्पित होने के लिए प्रेरित करती है तो उसकी बातों में कितनी सत्यता होगी वो आप स्वयं देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सन 2013 में भी ये लड़की अपने पति के साथ नारायण साईं का दर्शन करने आई थी। जब सन 2013 में ये नारायण साईं का दर्शन करने आई और उनकी आरती भी करी और उनको प्रणाम किया, तो जब किसी के साथ ऐसी घटना हो और वो उसी व्यक्ति के पास जाए और उनको प्रणाम करे और उनके हाथ जोड़ के नमन करे, तो ये कहां तक उचित हो सकता है कि वो लड़की के साथ ऐसी घटना घटी और बाद में वो उसी व्यक्ति के पास जा रही है? जनता के लिए सोचने का ये सवाल खड़ा हो जाता है। इसी विषय में आश्रम के प्रवक्ता उदय सांघानी ने मीडिया के साक्षात्कार में किया इस केस के विषय का सबसे बड़ा खुलासा। जो भी कानूनी प्रक्रिया है हम उसमें सहयोग करेंगे और अभी तक हम कर भी रहे थे। और जहां तक ये इस तरह से बात आ रही है कि भगोड़े घोषित करना और ये सब जब बातें थी, तो भगोड़े घोषित करने वाली बात पर भी हमने चैलेंज किया हुआ था हाईकोर्ट में और हम जो भी कर रहे थे कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही कर रहे थे। 6 तारीख को FIR लॉन्च हुई थी, कंप्लेंट लॉन्च हुई थी और हमने इमीडिएटली 11 तारीख को हमने एंटीसिपेटरी बेल सूरत के कंसर्न कोर्ट में हमने फाइल कर दी थी। तो हम कोई भाग नहीं रहे कानून से, हम कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत रहकर ही हम कर रहे हैं। एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई ही अगर 1.25 महीने 1.5 महीने तक चली और उसके बाद में उसका जो निर्णय आया और अल्टीमेटली रिजेक्ट हुई, दैट इज द हार्ड फैक्ट। तो उसको भी हम आगे हाईकोर्ट में चैलेंज करने का हम प्लान कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र चल रहे हैं काफी सारे और हम निर्दोष होते हुए भी हमें फंसाया जा रहा है इस मामले में। अभी जो सूरत की पीड़िता जो कह रही है वो घटना कह रही है 2001 की, 2002 की, ये सब घटना घटी उसके साथ में और वो सब है। उसके बाद भी वो कई सालों तक आश्रम में रही है और उसका कहना है कि भाई दबाव था, प्रेशर था। ठीक है, तो आश्रम से चले जाने के बाद में तो उस पर कोई प्रेशर नहीं है, उसके बाद तो उसके पर कोई दबाव नहीं है। फिर भी 2013 इसी साल में वो अपने पति के साथ में पूज्य नारायण साईं जी के दर्शन करने आई हुई थी। बारडोली में कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, शिव मंदिर की, वहां पर साईं जी पधारे हुए थे, तो उसके हस्बैंड उसके फैमिली के साथ में वो वहां पर दर्शन करने आई थी। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि ये सारा षड्यंत्र चल रहा है और ये सब झूठी बातें हैं जो हमारे विरुद्ध में फैलाई जा रही है। और हम तो पिछले 5 सालों से कह रहे हैं कि हमारे विरुद्ध में किस तरह से षड्यंत्र चले जा रहे हैं। अभी एक मीडिया में एक भोलानंद ने बाइट दी थी कि भाई वहां जम्मू आश्रम में वो रहता था पिछले कई सालों पहले, तो वहां पर लोगों को मार के और बच्चों को मार के वहां पर गाड़ दिया जाता था। अभी भी अगर वहां पर खुदाई की जाए जम्मू आश्रम में तो वहां से कंकाल मिलेंगे। ये मीडिया में स्टेटमेंट देने के बाद में वो बॉम्बे है अभी फिलहाल, था उस समय पर, और वहां से वो जम्मू में अपने किसी परिचित को फोन करके बोल रहा है कि भाई तू वहां पर कंकाल फेंकवा दे, मैंने वहां पर इस तरह से बाइट दी है।
तो वो जो उसका फोन था उसको रिकॉर्ड करके पुलिस में कंप्लेन कर दी गई उसके विरुद्ध में, और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। उसकी 3 बार रिमांड एक्सटेंड हुई, और उस रिमांड में उसने खुद ने स्वीकार किया कि आश्रम के विरुद्ध में कौन कौन षड्यंत्र कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये सब लड़कियों को खड़ा किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, वो सारी बातें उसने कबूल की है जम्मू कोर्ट में। तो अगर जम्मू कोर्ट से, जम्मू की पुलिस से अगर वो सारी डिटेल मंगाई जाए तो ये सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सकता है, और हम निर्दोष होते हुए हमको फंसाया जा रहा है। मीडिया और प्रशासन के द्वारा की गई इतनी परेशानी तथा इतने झूठे इल्जामों के बावजूद संत आशाराम जी बापू कैसे आज भी स्थित हैं अपनी उसी समता में। जी हां, क्या कहना था नारायण साईं की गिरफ्तारी को लेकर संत आशाराम जी बापू का। जो भी है अब समय सब ठीक कर देगा। बात है संपत्ति हड़पने का, सारे बातें की जा रही है सर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी खुलासे के अंतर्गत कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया मीडिया वालों को अवधेश कुमार पत्रकार ने। आप और हम दोनों जयंत सरस्वती के केस को देखते और लिखते रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो अरेस्ट हुए तो सोना की तस्करी होती है, जमीन का कब्जा होता है। अनुराधा रमन नामक एक महिला आई कि मैं जिमनी लिखने गया, मेरे साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिए, और आप जानते हैं कि 89 गवाह पलट गए, एक का हाथ और दांत तोड़ करके सच कहवाया गया। तो हमारी पुलिस इसी प्रकार से करती है, और जब राज्य का शव मिल जाता है तो एक स्टेट टेररिज्म हो जाता है किसी के खिलाफ। तो मैं यह मानता हूं कि आसाराम और नारायण साईं पर जो आरोप थे, उन आरोपों में स्टेट टेररिज्म की एक भूमिका है, और पुलिस उस रूप में काम कर रही है। उनकी जगह कोई भी होता तो मैं उसके साथ खड़ा होता, और आगे भी होऊंगा। सुन रहा हूं अट्टहास किसी के चीर हरण पर, हाय पहुंच गए हम कैसे चरण पर, जहां केवल मिलते हैं ताने उन्हें जो है निश्चल निरपराध, और देते हैं ताने वे जो स्वयं निमग्न है कीचड़ में, और लगाकर चंदन चेहरे पर दिखाते हैं स्वयं को धवल। ये है स्थिति। आइए अब सुनते हैं आश्रम की प्रवक्ता नीलम दुबे का इस विषय में क्या कहना था। और रिजेक्शन नहीं हुआ है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे? तो वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे थे? और प्लीज एक और बात सुन लीजिए, सरदार एक सिख की वेशभूषा में वो मिले, क्या जरूरत थी इसकी उनको? ये कंफर्म नहीं है कि सिख की वेशभूषा में मिले। आपने देखा है क्या? हम दिखाइए वो शॉट, हमारे सोर्सेज दिखाइए वो शॉट, वो दिखाएंगे। आप इसका इंतजार कीजिए, वो दिखाएंगे। देखिए आप खुद जानती हैं कि विजुअल्स आने में टाइम लगता है, वो दिखाएंगे तस्वीरें, हम उसका भी आप इंतजार करिए। आएगा तब सवाल पूछिएगा। ठीक है, तो अभी 58 दिन तक जो गायब थे वही बता दीजिए, कहाँ थे? बार बार पूछा जा रहा था। मैं तो वही कह रही हूँ ना, जब आप लोग ट्रेस कर रहे हैं तो आपको हमसे ज्यादा पता है। यानी आप अभी भी नहीं मान रही है कि लुका छुपी का जो ये दौर था वो खत्म हो गया, गिरफ्त में आ गए? मैं ये मान रही हूँ कि षड्यंत्र है, पूरे परिवार को गिरफ्त में लेने की कोशिश की गई है, और ये दुनिया भी जानती है। तो पुलिस के साथ जी हां, आज नारायण साईं जी को लेकर जिस प्रकार अनर्गल स्टोरियां बनाई जा रही हैं और जिस प्रकार से उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, कभी बताया जाता है कि वो सरदारों की पगड़ी पहनकर घूम रहे हैं, तो कभी बताया जाता है कि उन्होंने मुंडन करवा लिया। अभी 10-15 दिन पहले मीडिया में यह खबरें थी कि नारायण साईं जी ने मुंडन करवा लिया है, परंतु बाद में पता लगता है कि नारायण साईं जी सरदार वाली पगड़ी में घूम रहे हैं। तो 15 दिन के अंदर नारायण साईं जी की दाढ़ी आ जाती है। क्या यह मीडिया की झूठी खबरों की पोल नहीं खुल जाती? वहीं दूसरी ओर हम बात करें, मीडिया अभी 10 मिनट पहले की खबरों में यह बात थी कि मीडिया ने दिखाया नारायण साईं जी को कि वो लाल कपड़ों में घूम रहे हैं, परंतु नारायण साईं जी सफेद कपड़ों में सामने आते हैं। तो क्यों 10 मिनट के बाद ही मीडिया के बयान बदल जाते हैं, जहां उनको बताया जाता है कि वो पैंट कमीज में है, और वहीं दूसरी ओर रंगीन कपड़े नहीं, वो सफेद कपड़ों में जब समाज के सामने पुलिस के साथ दिखाई देते हैं? तो क्या इन बातों से मीडिया की पोल नहीं खुल जाती? आज नारायण साईं जी को किसी भी बात को लेकर नारायण साईं जी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो एप्पल बॉय हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर नारायण साईं जी के पीछे पड़ जाते हैं। जहां संतों के आशीर्वाद से हुए बच्चों को भी उनके नाजायज औलाद बताकर उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह कितनी खतरनाक बात है कि आज भारत में ही भारतीय संतों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हां, हम करते रहेंगे आपके सामने नए नए खुलासे हमारे इसी कार्यक्रम के द्वारा, जो कि मीडिया के द्वारा आप तक सच नहीं पहुंच पा रहा। उसी सच को लेकर हम रोज आपके सामने हाजिर होंगे और देते रहेंगे नई नई खबरें, नई नई सच्चाइयां आपको लगातार इसी कार्यक्रम में, संस्था समाचार में। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।